नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग को लेकर के। 36,590 यानी 37,339 काउंसलिंग से ये छात्र बाहर। वहीं पर दोस्तों 37,339 काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र का जो प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। उसकी पहली झलक आप सभी देख सकते हैं और किस तरह से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को यानी 4 को काउंसलिंग समाप्त होने के बाद अगले ही दिन नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाना है। ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। वहीं पर दोस्तों 69,000 चयन सूची रद्द स्टे पर कोर्ट ऑर्डर को लेकर के सब कुछ यहां पर स्पष्ट हो चुका है। उसको देखेंगे अब जज साहब ने क्या बताया है। इसके अलावा दोस्तों एमआरसी के अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के, या कह सकते हैं आप कि स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के दिव्यांग जो कैटेगरी जहां पर 3% के बजाय 4% आरक्षण की मांग को लेकर के उस मुद्दे पर भी सुनवाई होने वाली थी। इन दोनों ही प्रकरणों में यानी एमआरसी और साथ में स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के 4% रिजर्वेशन के मुद्दे पर सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया था। ऐसे में दोनों ही मामलों को संपूर्ण तरीके से निस्तारित होना बिल्कुल है। यहाँ पर फिलहाल में एमआरसी प्रकरण पर लगातार सुनवाई हो रही है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरी काउंसलिंग को लेकर के लगातार आप सभी लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा जरूर देखिए मित्रों, और कोई भी पार्ट वीडियो का भी स्किप न करें। इससे क्या होता है, कुछ जानकारी आपके पास आधी अधूरी पहुंच पाती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं और मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखता हूं। देखिए दोस्तों 867 की जो पहली चयन सूची जारी हुई थी, इनके साथ में ही 68,000 अभ्यर्थी लगभग ऐसे और भी हैं जो 60-65 पे ही क्वालिफाइड है, लेकिन मेरिट में न आ पाने की वजह से ये अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। लगातार आप लोगों की तरफ से ये प्रश्न किया जा रहा है थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, साथ में वर्गवार सेफ गुणांक को लेकर के। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले यानी लगभग 2 ढाई 3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो थर्ड काउंसलिंग को लेकर के मैंने पूरी तरह से थर्ड काउंसलिंग को डेडिकेटेड बनाया। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बस इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि थर्ड काउंसलिंग ही नहीं, फोर्थ फिफ्थ काउंसलिंग होगी। जब तक सीटें खाली रहेंगी काउंसलिंग होती रहेगी। जब तक योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे, सीटें खाली रहेंगी, तब तक काउंसलिंग आपकी चलती रहेगी। और आप सभी ये मान करके चलिए कि बेसिक शिक्षा परिषद को अब आगे चल कर के यूपी टेट और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती की भी जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से, धरना प्रदर्शन आपने देखा होगा, ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया था। ऐसे में बहुत जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती संपूर्ण तरीके से पूर्ण होगी। बीच में चुनाव इलेक्शन वगैरह जो भी है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो भी चीज़ें थी उनकी वजह से ही आपको डिले देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप 2 3 4 काउंसलिंग और 5 को ही नियुक्ति पत्र, और मुझे लगता है दोस्तों कि 10-12 तक 100% आप सभी लोग अपने अपने आवंटित विद्यालयों में होंगे। जो भी यहाँ पर 36,590 के अभ्यर्थी जो भी फाइनली काउंसलिंग के बाद पूरी तरह से अंतिम रूप से जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जैसे ही ये भर्ती पूरी होती है, आप 1 हफ्ते अधिकतम मान कर चलिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि रिक्त सीटों को लेकर के ऑफिशियल वर्गवार जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही सूची आएगी उसके बाद शासनादेश और फिर उसके बाद जो है चयन सूची थर्ड काउंसलिंग हेतु जारी कर दी जाएगी। और इसी दिसंबर के महीने में थर्ड काउंसलिंग 100% हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और आप सभी भी उम्मीद रखें कि इसी दिसंबर के महीने में थर्ड काउंसलिंग हो जाए। उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना होगा, मांग करते रहनी होगी सरकार से। लगातार आप लोग कोशिश करते रहिए। प्रमाण पत्र वगैरह जो भी चीज़ें बिल्कुल उनको आप रेडी रखें। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी थर्ड काउंसलिंग वाले भी अभ्यर्थी आप उन्हें जरूर देखा करें। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 37,339 को लेकर के। देखिए दोस्तों 37,339 में 36,590 पदों पर आज की जो डेट काउंसलिंग विभिन्न जनपदों में करवाई गई वे सब संपन्न हो चुकी है। कहीं कहीं पर जो है समस्त पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, कहीं पर समस्त महिला अभ्यर्थियों को, कहीं पर केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को, कहीं पर दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को, इस तरह से बुलाया गया था। और इसके अलावा कहीं पर आज और परसों में है, कहीं पर केवल कल है, कहीं पर आज कल परसों तीनों दिन में काउंसलिंग चलनी है, ठीक है। तो कहीं पर कल और परसों में काउंसलिंग, विभिन्न जनपदों में विज्ञप्तियां अलग अलग तिथि में अलग अलग तरीके से काउंसलिंग और अलग अलग शपथ पत्र प्रारूप वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और मैंने आप सभी से ये भी कहा था कि आपके ज़िले के अकॉर्डिंगली ही आप सारी चीज़ें करिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली जो है जिला चयन समिति उस आवंटित जनपद का, उस संबंधित जनपद के उसी तरह से वो वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यानी उसी तरह की चीज़ें वो देखने का प्रयास करेंगे। बाकी तो वेरिफिकेशन आपका हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर सब कुछ सही रहा तो। वहीं पर दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार कि 36,590 की आज की तिथि में हुई काउंसलिंग में ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर
नियुक्ति पत्र या कह सकते हैं काउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है जो अभ्यर्थी अनुपस्थित है। ठीक है, अब देखिए एक मौका और मिलना है छूटे हुए अभ्यर्थियों के हिसाब से 4 तारीख के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी जो सूची है वो तैयार होनी शुरू हो चुकी है और जैसे ही काउंसलिंग पूरी होती है फिर लास्ट में आपको 1 से 2 दिनों के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। और साथ में देखिए दोस्तों, त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर जो छोटी मोटी गलतियां हैं इनकी वजह से इस बार किसी का नियुक्ति पत्र रद्द नहीं होना चाहिए। और इस बार भी दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बार बार बताने के बावजूद उन्होंने शपथ पत्र वगैरह को लेकर के छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर के दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इस तरह से आप पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों के द्वारा बताया जाता है नहीं दिक्कत होगी, कोई कहता है दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फिर से शपथ पत्र लगाने में आप कह सकते हैं कि लापरवाही देखने को मिल रही है। और जिन लोगों ने भी ऐसी गलती की है भैया, अब आप जानिए, क्योंकि हमारे द्वारा आप सभी को पिछले 15 दिन से लगातार एक ही चीज़ में आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कोई भी जो चीज़ें है आश्वस्त हो लीजिए, किसी की बातों में मत आइए। शपथ पत्र आप दे देंगे, उससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं देते हैं उस स्थिति में आपका नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए। गैप वगैरह के लिए भी मैंने कहा था, डीडी के पीछे नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो लिखना था वो सब गलती आपसे ना हुई हो। ठीक है, और साथ में जो अंकित त्रुटि वाले अभ्यर्थी हैं उनमें भी देखिए क्या होने वाला है, उसको लेकर के कोई कंफर्म स्थिति पता नहीं चल पा रही। जैसे ही कोई कंफर्म जानकारी मिलती है आप सभी के साथ साझा कर दी जाएगी। फिलहाल मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी सीटेट 2018 वाले हैं, यूपी टेट क्वालिफाइड नहीं थे, 2011-12 वाले जो 11 वाले जो मतलब जिनकी डेट समाप्त हो चुकी है यूपी टेट की वैलिडिटी, या फिर जो बैक पेपर वाले थे, या फिर जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी थे, या फिर जो जिनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, और एनसीटी अप्रूव लेटर मैंने कहा था बीटीसी वाले भी निकलवा लीजिए। बहुत लोगों ने नहीं निकलवाया है उसके कहने के बावजूद भी। ठीक है, अभी भी 2 दिनों का मौका है मित्रों, अभी भी आप चाहे तो कल बंद निकलवा लीजिए। जिन लोगों ने नहीं निकलवाया है, बीएड और बीटीसी दोनों ही लोग निकलवा लीजिए। मत लापरवाही करिए, जहाँ तक संभव हो मित्रों वहाँ तक आप प्रयास करिए। और बड़े ही मेहनत, बड़े ही आप समझ लीजिए संघर्ष के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बस दोस्तों हमारी तरफ से एक ही शुभकामना, हमारी तरफ से एक ही कामना है कि आप सभी बहुत जल्द अपने अपने आवंटित जनपद में, अपने अपने आवंटित विद्यालय में हों। उसी दिन दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य होगा पूरा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए आगे संघर्ष किया जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नियुक्ति पत्र की पहली झलक। तो दोस्तों 31,000 के अंतर्गत भी कुछ इसी तरह के नियुक्ति पत्र के प्रारूप देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 37,339 पदों के सापेक्ष 36,590 अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति पत्र वितरण कुछ इसी तरह से किया जाएगा, जहाँ पर आपके कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिले का नाम लिखा रहेगा, इसके बाद पत्रांक संख्या वगैरह यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे जिले का नाम, यहाँ पे तिथि आपकी हो जाएगी 5 तारीख। ठीक है, नियुक्ति आदेश यहाँ पर लिखा रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198 रामशरण मौर्य वाले, और साथ में सुबेदार सिंह वाले जो याचिका है 6687 वाली, दोनों में पारित आदेश 21 मई और साथ में 9 जून के अनुपालन में शासनादेश संख्या ये हो गया 1125/68-5-2020 दिनांक 24 सितंबर 2020, और शासनादेश संख्या ये हो गया 6/10/2020 के क्रम में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति की कार्रवाई जो की गई है। और फिलहाल में यहाँ पर उसी सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं की जो है योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या के अनुरूप जो बचे हुए शेष पद थे यहाँ पर, उनके लिए काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। कुछ इसी तरह से आपका रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए आगे 36,590, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ से संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष 36,590 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन तथा यथा संशोधित के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किए जाने के उपरांत विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन बैंड रुपये 9,300 से 34,800, ग्रेड पे जो है 4200, लेवल 6 में 1 वर्ष के परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड पे अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र में आपका क्रमांक संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग श्रेणी, विशेष आरक्षण और अंतिम में जो है निवास का पता, ये अंकित होगा इसमें। और साथ में आप सभी जानते हैं कि उसमें एक आईडी नंबर भी मिलेगा आपको सभी साथ में। यह नियुक्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी उपाधियां, अध्यापक पात्रता परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र जांच के उपरांत कूट रचित फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
तथा नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। संबंधित अभ्यर्थी अपना योगदान 7 दिवस के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गमन की तिथि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर देंगे, जिनके विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। यानी आप 10 दिन का समय मानकर चलिए, 5 तारीख के बाद अधिकतम आपको 15 दिसंबर तक आप सभी लोग अपने अपने आवंटित विद्यालय में 100% पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों नियुक्ति आदेश, नियुक्ति पत्र का कुछ इसी तरह से विवरण रहने वाला है। और ये देखिए पूरी डिटेल है। आपको जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा 31,000 का नियुक्ति पत्र, जिसमें जो भी जरूरी आवश्यक चीज़ें थी मैंने आप सभी को दिखाई थी, तो कुछ उसी तरह का नियुक्ति पत्र आपको यहाँ पर भी वितरण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 चयन सूची रद्द, स्टे पर कोर्ट ऑर्डर, जज साहब ने सब कुछ कर दिया स्पष्ट। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आप सभी से यही कहा था कि आज जो है सुनवाई हुई है, लेकिन आज ज़्यादा कुछ मान नहीं सकते हैं। जो बहस के पहलू थे, बिंदु थे, और केवल याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से पक्ष रखा गया था, जहाँ पर अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा सर, इसके बाद जो है अन्य अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी भी हैं, क्योंकि देखिए कई सारी याचिकाएं वहाँ पर लिस्टेड करवाई गई थी एक साथ। ऐसे में कई अधिवक्ता थे जहाँ पर मुख्य रूप से अधिवक्ता जो है बहस कर रहे थे, तो उसकी भी अपडेट आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चूँकि ऑर्डर जो है अभी आया नहीं है, उसकी जो कॉपी है वेबसाइट पर अपलोड हुई नहीं है। जैसे ही अपलोड होती है तो फिर आप सभी को पूरी डिटेल में जानकारी ऑर्डर को मैं पढ़ करके सुना दूंगा। फिलहाल में दोस्तों उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, MRC रिजर्वेशन के मुद्दे पर OBC SC द्वारा जितनी भी याचिकाएं, लगभग दर्जनों याचिकाएं, उनको एक साथ कनेक्ट करते हुए उन पर जो है आज सुनवाई चल रही थी। कल भी सुनवाई हुई थी। ठीक है, जज साहब मनीष माथुर सर की तरफ से ये मुद्दा आपका सुना जा रहा है और उनकी तरफ से इस मुद्दे को पूरी तरह से फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्वेशन का मुद्दा है फिलहाल में अभी तक अंतिम रूप से लिस्टेड नहीं हुआ है। 8 तारीख के केवल टेंटेटिवली कॉल लिस्ट शो हो रहा है। NCBC आयोग में भी 4 दिसंबर को बुलाया गया है सभी जो आला अधिकारी हैं। आज की हुई सुनवाई में केवल इतना ही स्पष्ट हो सका है, जज साहब की तरफ से स्पष्ट रूप से मौखिक रूप से उनके द्वारा बताया गया कि हम जो है भर्ती में किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं दे रहे हैं। साथ में जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है उसको भी हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हम MRC प्रकरण जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको हम फाइनली रूप से सुनवाई करेंगे और उस मुद्दे का हम अंतिम रूप से निस्तारण करेंगे। इसके लिए कल पुनः सुनवाई के लिए 2:15 बजे का समय रखा गया है, यानी लगभग 2:15 ढाई बजे के आसपास फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई हो सकती है। और हो सकता है मित्रों इस मुद्दे पर आप सभी को अंतिम रूप से जो कोर्ट ऑर्डर जजमेंट है उसको रिजर्व भी कर लिया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर याचिकाकर्ता पक्ष की बात करें या फिर सरकार का पक्ष, दोनों ही तरफ से काउंटर एफिडेविट और बाद में रिजवाइंडर याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। केवल और केवल यहाँ पर अंतिम रूप से बहस होनी थी, अंतिम रूप से इस मामले पर सुनवाई होनी थी। और इसके पहले भी दोस्तों मैंने आपको एक याचिका के संबंध में जानकारी दी थी, जहाँ पर फाइनल सुनवाई के लिए मामला 25 तारीख के लिए लगा था, 25 अक्टूबर के लिए, लेकिन बाद में माफ़ी चाहूँगा 25 नवंबर के लिए लगा था। बाद में उस मुद्दे पर सुनवाई अंतिम रूप से कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से सुनवाई हो नहीं सकी। फिलहाल में यहाँ पर सभी मामलों को कनेक्ट करते हुए महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। जज साहब की तरफ से बिल्कुल मौखिक रूप से ये स्पष्ट कर दिया गया है ना तो भर्ती में चयन सूची रद्द की जो मांग की गई है, ना तो उसमें किसी भी तरह के वो स्टे देने वाले हैं भर्ती में, और ना ही जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया गतिमान है उसमें किसी भी तरह की जो रोक वो लगाना चाहते हैं। उनकी तरफ से केवल इतना बताया गया कि हम इस मामले को अंतिम रूप से फाइनल करेंगे और इस मामले को हम पूरी तरह से सुनवाई करते हुए निस्तारित करेंगे। कल के लिए इस मुद्दे को फिर से सुना जाएगा और कल जैसे ही मामला आपका सुना जाएगा, जो भी जैसे भी अपडेट्स निकल करके आएगी, तुरंत आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक की महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट्स 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। आगे की अपडेट्स के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।